तो आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये लेक्चर की मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है, कर्ण के बारे में बताओ। तो अब मैं काम करूंगा, मैं गीता पे लेक्चर ले ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं स्टोरीज और योद्धाओं के बारे में भी बताना शुरू करूंगा। तो सूर्यपुत्र कर्ण की अगर बात करें तो महाभारत के सबसे फेवरेट कैरेक्टर हैं। आप दोस्तों 80 लोग, अगर 100 लोगों से पूछेंगे तो 100 में से 80 लोग बोलेंगे कि उनका फेवरेट कैरेक्टर कर्ण है, इंक्लूडिंग माइन। क्योंकि कर्ण की कहानी ही ऐसी है, उनकी कहानी, उनका कैरेक्टर इस तरीके का है कि कर्ण से आप हमेशा प्यार करेंगे। कर्ण एक ऐसे योद्धा थे जिनको हराना लगभग लगभग नामुमकिन था। महाभारत में बहुत मुश्किल हुई थी, अर्जुन के ऊपर भारी पड़ गए थे, भीम को हराया। और दानवीर कर्ण की कहानियां तो बहुत ही ज्यादा फेमस है। दान की कहानियां, मरते मरते भी कृष्ण को दान दे दिया इन्होंने, अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया। ऐसे थे कर्ण। सबसे पहले धर्म, उसके बाद कुछ आएगा। लेकिन कर्ण जो हैं वो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। अब ये बड़ा, क्या कहते हैं, बड़ी ट्रेजेडी है। कौरवों की तरफ से कर्ण लड़ रहे थे पांडवों के भाई। कर्ण की कहानी जानेंगे। देखिए, कर्ण की कहानी बहुत बड़ी है, बहुत बहुत, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो हम एक ओवरव्यू लेंगे और कर्ण की बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरीज देखेंगे जो आपको शायद नहीं पता होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों। आपको पता है स्टडी ग्लोस में एवरीथिंग यू विल फाइंड, हम हर एक चीज कवर करते हैं, रिलीजियस से लेकर यूपीएससी तक, और सब कुछ यहां पे कवर होता है। धीमे धीमे और भी सब्जेक्ट्स कवर होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगेगा, तो यार इतना तो आप कर ही सकते हो। इंस्टा पे मुझे फॉलो करो, आप मुझसे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। देखिए, एक और चैनल चल रहा है बट उसको मैं नहीं चला रहा हूँ, उसमें कुछ 15,500 करीब सब्सक्राइबर हैं, 15,500-16,000। आप वो मत ज्वाइन करिएगा। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता वहां पे क्या डाला जाता है। तो मेरा ओरिजिनल चैनल है जिसमें लगभग 13,500 के करीब सब्सक्राइबर है, तो आप यही ज्वाइन करिएगा। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी जब तक हमारी वेबसाइट रेडी नहीं होती है। तो कर्ण के बारे में बात करते हैं। कर्ण को वासुसेन, अंगराज, अंग जो आज का बंगाल बिहार है, राधे भी बोला जाता था। देखिए, महाभारत की बात करें, हिंदुइज्म में 4 युग हैं। सबसे पहले आता सतयुग, फिर आता है द्वापर जहां रामायण लिखी गई, फिर त्रेता, महाभारत लिखी गई। मैं गीता के लेक्चर्स ले रहा हूं, आई होप आपने सुने होंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है, 3 अध्याय खत्म हो चुके हैं, जरूर सुनिएगा। और फिर कलयुग जो अभी चल रहा है। तो महाभारत जो है वो द्वापर युग, अरे चाचा द्वापर तो मैं भूल ही गया। द्वापर युग में महाभारत, मतलब पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। महाभारत द्वापर युग में लिखी गई थी, जब धर्म के 2 ही पैर बचे थे। तो महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप अपनी जिंदगी खोज सकते हैं। तो महाभारत में भगवान कृष्ण है, महाभारत में अर्जुन है, और महाभारत में कर्ण भी है। सारे भगवान, महाभारत में हनुमान भी हैं, महाभारत में विष्णु भी है, महाभारत में शिव भी है। तो पूरा हिंदुइज्म जो है वो महाभारत पे आके कन्फाइन हो जाता है, हालांकि बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं। अब दोस्तों, अगर हम कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण महाभारत के महानायक थे। वैसे तो कर्ण महाभारत का नायक अर्जुन है, और अर्जुन मेन हीरो हैं, लेकिन कर्ण जो है वो भी मेन हीरो थे, लेकिन अर्जुन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अब दोस्तों, कर्ण की बात करें तो ये सूर्य पुत्र थे, लेकिन ये सूत पुत्र बन के रह गए। कहानी हम देखते हैं, कर्ण का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ। देखिए, आपको पता ही है कि यादव डायनेस्टी के जो राजा थे शूरसेन, उनकी बहुत ही खूबसूरत बेटी थी जिनका नाम था प्रीथा। बाद में वो कुंती बनी, हम कुंती की ही बात कर रहे हैं। तो दुर्वासा जो है, दुर्वासा ऋषि, बहुत महान ऋषि दुर्वासा, वो एक बार आए, यहां पे रुके और खातिरदारी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। अब सुरसेन ने ये बोला कुंती से कि देखो, दुर्वासा आए हैं और वो उनकी हॉस्पिटैलिटी तुमको देखनी है, ये सुनिश्चित करना है कि बहुत अच्छे से रहे। कुंती बड़े ही खुश। कुंती ने दुर्वासा का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और दुर्वासा बड़े खुश हो गए। तो दुर्वासा जब जा रहे थे,
वो इतने खुश थे कुंती से कि उन्होंने बोला कि मैं तुमको एक सिद्ध मंत्र देता हूं, एक तरीके से एक वरदान दे दिया। इस सिद्ध मंत्र का उच्चारण करके तुमको जो चाहिए, किस कंटेक्स्ट में, बच्चों के कंटेक्स्ट में, जिस भगवान से जो बेटा चाहिए तुमको मिल जाएगा। कुंती बहुत खुश, लेकिन उस समय कुंती जो है वो टीन एज में थी। अब हुआ क्या कि एक दिन उन्होंने सोचा कि देखते हैं ये सिद्ध मंत्र काम करता है कि नहीं। सूरज उगा, कुंती ने ये सिद्ध मंत्र पढ़ दिया, तो सूरज का जब उदय हुआ, सूर्य, भगवान सूर्य साक्षात जो है वो कुंती के सामने प्रकट हो गए। और उसके बाद उन्होंने अपना जो सूर्य की जो एनर्जी है, अपनी एनर्जी को यूज करके उन्होंने कुंती को एक बच्चे का वरदान दे दिया और जन्म होता है कर्ण का। यहां से कर्ण की स्टोरी शुरू होती है। लेकिन कर्ण का जब जन्म हुआ दोस्तों, तो वो कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। सूर्य पुत्र, सूर्य, देखिए एस्ट्रोलॉजी में भी सबसे बड़ा प्लैनेट सूर्य होता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे और जब आपकी कुंडली निकाली जाती है तो सूर्य की पोजीशन को ही देख के कुंडली निकलती है। और सन जिसका स्ट्रांग होता है, एडमिनिस्ट्रेशन, करियर, जब आप कंसल्ट करने जाते तो सूरज ही देखा जाता है। आपके हाथ में भी सूर्य की रेखा होती है ना, है कि नहीं? तो सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भाई सूर्य पुत्र थे कर्ण, सूर्य जैसा तेज था। लेकिन कुंती उस समय शादी उनकी नहीं हुई थी, अविवाहित थी। कुंती को लगा मैं तो शर्म के मारे मर जाऊंगी जब लोगों को पता ये चलेगा, समाज में ये फैलेगा कि मेरा बेटा हो गया है और मैं अविवाहित हूं। तो कुंती ने अपने कलेजे पे पत्थर रख के कर्ण को अलविदा कह दिया। उन्होंने टोकरी में रखा कर्ण को और छोड़ दिया, नदी में बहा दिया। और कर्ण जो है, ये देख सकते हैं आप, अश्व नदी, जो महल के बगल में नदी थी, अश्व नदी, वहां पे बहा दिया। कर्ण बहुत ही छोटे, कवच और कुंडल था उनके पास। बचपन से ही, मतलब बचपन में ही यहां से इनका स्ट्रगल शुरू हो गया। कुंती को समझ में नहीं आया, बहुत दुख था कि मुझे अपने बच्चे को अलविदा कहना होगा, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। और पैदा होते ही कर्ण का स्ट्रगल शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों यहां से ही महानता की शुरुआत होती है। बाद में कुंती की शादी हुई पांडु से, और उसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, ये सारे बच्चे हुए कुंती को इस सिद्ध मंत्र से के द्वारा। अब दोस्तों कर्ण सबसे पहले पैदा हुए थे, तो कर्ण पांडवों में सबसे बड़े हुए ना, तो कर्ण को टेक्निकली पांडव के साथ मिलकर लड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कर्ण कौरवों के साथ लड़े। और आखिरी तक कर्ण को यह नहीं पता था कि पांडव उनके भाई हैं और कुंती उनकी माता है। जब महाभारत में कर्ण युद्ध में कूदे, तब यह पता चल लगा कर्ण को, कुंती ने खुद बताया कि मैं तुम्हारी मां हूं। लेकिन उसके बावजूद कर्ण अपने पथ से नहीं डगमगाए। एक बार प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा था कर्ण का कुछ कैरेक्टर। तो ये अनवांटेड चाइल्ड था कुंती का, छोड़ दिया इन्होंने। अब बास्केट जो है ऐसे बहती गई यमुना नदी, फिर उसके बाद गंगा नदी में पहुंची, फिर अंग किंगडम में पहुंच गई, जो आज के एंशिएंट बंगाल है ना, वहां पे पहुंच गई। और उसके बाद कर्ण को एडॉप्ट किया सूतों के परिवार में। सूत मतलब जो रथ बनाते हैं, रथ चलाते हैं, शैरियोटियर। अब राधा और अधिरथ नंदन ने इनको पाला। बास्केट बहते राधा के पास गई। तभी दोस्तों आप कुंती पुत्र नहीं सुनेंगे, आप राधे पुत्र सुनेंगे हमेशा, क्योंकि कर्ण को राधा ने पाला था। अब देखिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। भगवान सूर्य के पुत्र थे कर्ण, ये कितनी बड़ी सीख है। और ये कहां पले? ये सूतों के यहां पले। अब आपको लग रहा होगा इसमें बड़ी बात क्या? बड़ी बात यह है कि उस समय इस कम्युनिटी को इक्वल बिल्कुल नहीं, कास्टिज्म था ना भारत में, तो इक्वल फुटिंग्स पे नहीं रखा जाता था यहां पे। तो यह बहुत बड़ी बात है। तो राधा और अधिरथ नंदन ने पाला। अब दोस्तों था तो इनमें क्षत्रिय का खून, है कि नहीं?
था तो इनमें क्षत्रिय का खून। कर्ण बड़े हुए और बहुत बड़े वॉरियर बने। शुरुआत में ही इन्होंने अपनी वॉरियर स्किल्स जो है वो दिखाना शुरू कर दिया था। अब दोस्तों जब ये बड़े हुए, जब देखिए एक तरफ है पांडवों को सारे सुख मिले, हालांकि ये बात अलग है, बार बार उनको कौरवों से चुनौती मिलती रही, लेकिन वो सोने का चम्मच लेके तो पैदा हुए थे। पांडवों को तो सारे सुख मिले ना भाई। पांडव जो हैं, पांडवों को सबसे सर्वश्रेष्ठ गुरु मिले, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के पास जो है वो पांडवों ने शिक्षा ली, कौरवों ने भी शिक्षा ली। और द्रोणाचार्य ने पहले ही वादा कर दिया था अर्जुन से कि मैं तुम ही कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। महाभारत एक ऐसी कहानी है, एक थोड़ी अन्याय की भी कहानी लगती है। एकलव्य के साथ अन्याय हुआ है, कर्ण के साथ अन्याय हुआ है कि नहीं, ऐसा लगता है। और ये बहुत कुछ आपको सिखाती भी है। लेकिन कर्ण कभी भी इससे पीछे नहीं हटे। तो जहां द्रोणाचार्य सारे कौरवों को, पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, कर्ण भी उनके पास पहुंचे, द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। और कर्ण को द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया कि तुम तो सूत पुत्र हो, हम क्षत्रिय को शिक्षा देते हैं, सूत पुत्रों को शिक्षा नहीं देते हैं। बल्कि कर्ण वॉज सुपर्ब, काफी एफिशिएंट थे, लेकिन कर्ण को मना कर दिया कि तुम शिक्षा लेने के लायक नहीं हो। ठीक है, तो दोस्तों जब मना कर दिया तो कर्ण कहां जाते? देखिए, जो अधिरथ थे वो धृतराष्ट्र के सारथी थे, यह भी आपको याद रखना है, और एक शूद्र थे। तो कर्ण को उन्होंने ही पाला था और बड़ी दिक्कत थी, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। लेकिन कर्ण से बहुत 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 ज्यादा, स्पेशली जो इनकी माता जी हैं राधा, वो बहुत प्यार करती थी कर्ण से। कर्ण को अपनी आंखों से बिल्कुल ओझल नहीं होने देती थी। कर्ण की किस्मत अलग थी। कर्ण एक बॉर्न वॉरियर थे और उनकी किस्मत ही थी कि वो वॉरियर बनेंगे। लेकिन उनके पिताजी आखिरी तक समझाते रहे कि बेटा मत जाओ, प्लीज मत जाओ, वहां पे जो तुम्हारा रास्ता है तुमको अंत में मतलब फिर सही नहीं होगा, तुम्हारा अंत सही नहीं होगा, हम ये सब देख नहीं सकते। लव, रिस्पेक्ट, अफेक्शन सब मिला कर्ण को, जो कुंती नहीं दे पाई उनको। और कर्ण भी राधे से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते थे। द्रोणाचार्य ने स्कूल एस्टैब्लिश किया, लेकिन द्रोणाचार्य उस समय सबसे महान गुरु थे। उन्होंने बोला कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सूत पुत्रों को हम कोई नॉलेज नहीं देते हैं। हर जगह गए, हर जगह, हर ब्राह्मण के पास गए कर्ण, हर गुरु के पास गए, सबने मना कर दिया कि तुम्हारा काम ही नहीं है ये यार, तुम ये कहां पढ़ने आ गए हो, तुम जाओ यहां से। फिर कर्ण गए सबसे महान गुरु के पास, योद्धा, वॉरियर, अवतार परशुराम। और परशुराम से शिक्षा ली। वही परशुराम जिन्होंने द्रोणाचार्य को सिखाया था, वही परशुराम जिन्होंने भीष्म पितामह को शिक्षा दी थी, कर्ण ने उनसे शिक्षा ली। परशुराम जो सबसे महान अवतार थे भाई वो तो, लेकिन परशुराम ब्राह्मण थे और वो सिर्फ ब्राह्मण, और वो भी क्षत्रियों को सिखाते थे। कर्ण के अब दुविधा थी मन में कि कर्ण को पता था कि ऐसे तो मुझे शिक्षा मिलने से रही। अब देखिए, हिंदुओं में गुरुओं की बहुत बड़ी एक पोजीशन होती है, तो कर्ण ने सोचा कि मुझे या तो क्षत्रिय या तो ब्राह्मण बन के जाना पड़ेगा। तो कर्ण परशुराम के पास कर्ण ऐसे ही गए। कर्ण ने परशुराम को नहीं बताया कि वो सूत पुत्र हैं या शूद्र हैं। परशुराम ने कर्ण को शिक्षा दी, सारे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। भाई यहां पे दुर्योधन कह रहा हूं, सॉरी, द्रोणाचार्य तक परशुराम से सीख के गए थे, तो आप शिक्षा का स्तर समझ सकते हैं। इसीलिए तो कर्ण को हराना लगभग नामुमकिन था। कर्ण ने लगभग सबको ही हरा दिया था, और भगवान कृष्ण ने भी यह मान लिया था। जब अर्जुन बहुत बखान कर रहे थे कि मैंने तो कर्ण को हरा दिया, तब भगवान कृष्ण ने बोला था कि बेटा कर्ण को तुमने नहीं हराया, कर्ण को हालातों ने हराया है, वरना कर्ण को हराना लगभग अभी वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। सारी स्टोरी हम मतलब जितनी, सारी तो नहीं, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, 1000 से भी ज्यादा स्टोरीज होंगी, लेकिन कुछ जो बहुत जानी मानी है, जो शायद आपने सुनी भी ना हो। तो एक बार क्या हुआ, जब कर्ण सारी शिक्षा में निपुण हो गए, कर्ण को सब कुछ पता चल गया, यहां पे परशुराम ने बता दिया, तो एक दोपहर परशुराम सो रहे थे, मतलब परशुराम को नींद आई बहुत। तो कर्ण ने बोला कि आप मेरी गोद में सो जाओ।
मेरी गोद को तकिया समझ के अपना सिर झुका लो और आप सो जाओ। तो कर्ण जो है, मतलब परशुराम जो है, उन्होंने यही किया और कर्ण ने परशुराम को अपनी गोद में सुला दिया। जब परशुराम सो रहे थे तो एक कीड़ा आया और कर्ण को काटा, कर्ण की जांघों पे काटा, बहुत तेज काटा था। कर्ण को बहुत दर्द हुआ, लेकिन उनको पता था अगर वो पैर हिलाते तो परशुराम की नींद टूट जाती, और मैं ये नहीं कर सकता, मेरी कुछ भी हो, मेरे गुरु की नींद, गुरु को आराम करना है तो वो आराम करेंगे। तो जब परशुराम उठे और उन्होंने देखा कर्ण के बहुत ज्यादा खून बह रहा है, तब परशुराम को इस समझ में आ गया कि इतना साहस, इतना धैर्य सिर्फ या तो क्षत्रिय में होता है या ब्राह्मण में होता है। तुम कौन हो कर्ण? और कर्ण ने फिर सच बता दिया कि मैं एक सूत पुत्र हूं। परशुराम को बहुत गुस्सा आया और परशुराम ने कर्ण को एक श्राप दे दिया। परशुराम ने यह बोला कि जब तुमको मेरी विद्या की, अपनी विद्या की जो तुमने सीखा, सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसी वक्त तुम विद्या को भूल जाओगे। और यह श्राप जो था वो कर्ण के साथ रह गया। कर्ण ने इस श्राप को एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में परशुराम, कभी कभी गुस्से में इंसान बोल जाता है, यहां तो भगवान है, तो परशुराम को फिर बाद में इसका एहसास हुआ कि मैंने लगता है बहुत गलत बोल दिया। परशुराम, देखिए परशुराम तो वो इसके खिलाफ नहीं थे, जात पात के खिलाफ नहीं थे। कर्ण अगर उनको पहले ही सच्चाई बताते और कर्ण अगर खरे उतर जाते तो शायद कर्ण को वो ऐसे भी मतलब वो ले लेते, अलाउ कर देते कि ठीक है मैं तुमको शिक्षा दूंगा, लेकिन कर्ण ने उनको सच्चाई नहीं बताई। इसलिए परशुराम और ज्यादा गुस्से में आ गए कि तुमने झूठ बोल के शिक्षा ली है। झूठ बोल के शिक्षा कभी फलती नहीं है। लेकिन बाद में परशुराम को रियलाइज हुआ और उनको लगा कि यार कर्ण के पास कोई चारा नहीं था, वो क्या करते जब इसको कोई शिक्षा नहीं दे रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और श्राप दे दिया था। कर्ण ने परशुराम के आश्रम को छोड़ दिया। तो कर्ण जब गए, देखिए एक तरफ कर्ण की शिक्षा पूरी होगी और एक तरफ पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई। तो गुरु द्रोण ने बहुत बड़ा टूर्नामेंट की, देख लो यहां पे जिनको मैंने शिक्षा दी है वो कितने कुशल हैं, इसके लिए बहुत बड़े टूर्नामेंट का आयोजन किया गया हस्तिनापुर में, जिसमें सारे कुरु प्रिंसेस आएंगे और अपनी यहां पे कुशलता दिखाएंगे। तो उसमें सब आए, कौरव आए, दुर्योधन आया, उसके बाद नकुल सहदेव आए, फिर भीम आए, युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, और आखिरी में अर्जुन आए। अब जब अर्जुन आए, जो कि एक बहुत बड़े गिफ्टेड आर्चर थे, और गुरु द्रोण ने वैसे ही यह वादा किया था कि तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, और जब यह आह्वान हुआ कि अर्जुन से महान कोई नहीं है, तभी कर्ण आते हैं टूर्नामेंट में। और जैसे ही कर्ण टूर्नामेंट में आए और उन्होंने अर्जुन को चैलेंज किया कि तुम मुझे हरा के दिखा दो, तभी कृपाचार्य ने बोला कि कर्ण नहीं लड़ सकता, क्योंकि कर्ण सूत पुत्र है, क्षत्रिय नहीं है, तो तुमको इस सभा में आने का कोई अधिकार ही नहीं है। पहली बात तो ये, कर्ण का मूड खराब हो गया। कर्ण ने बहुत खड़ी खोटी सुनाई। कट शॉर्ट कर रहा हूं दोस्तों, बहुत लंबा संवाद है, आप एक समझिए कि यहां पे एक एक अध्याय बहुत लंबा है। तो कर्ण ने खड़ी खोटी सुनाई कि मेरी क्या गलती है इसमें, अगर मेरा जन्म जो है वो एज अ शूद्र हुआ है। और एक कंडीशन ये भी थी कि अगर तुम्हारा कोई क्लैन और किंगडम है तो भी तुम इस टूर्नामेंट में भाग ले सकते हो। लेकिन कर्ण का ना ही कोई क्लैन था, ना ही कोई किंगडम था। तभी दुर्योधन आए और दुर्योधन ने बोला कि कर्ण, क्योंकि दुर्योधन ये भाव गया था कि कर्ण जो है वो तुरुप का इक्का साबित होगा, और दुर्योधन जो है वो अर्जुन से चिढ़ता था, भीम से चिढ़ता था। तो तुरंत वो कर्ण के पास गया और उसको अंगराज घोषित कर दिया। अब जब कर्ण को अंग का प्रदेश दुर्योधन ने दे दिया तो कर्ण टूर्नामेंट में उतर गया और अर्जुन की नाक में दम कर दिया। आप समझ लीजिए, इधर कर्ण इधर अर्जुन दोनों ही युद्ध कर रहे थे। और जब कर्ण की कुशलता को देखा, अर्जुन का इतना बखान करके रखा हुआ था, इतना बड़ा ब्रांड, अरे अर्जुन आ रहे हैं, और उसके बाद कर्ण ने जो युद्ध किया, मतलब जो कंपटीशन दिया है, अर्जुन की हालत खराब हो गई कि हराए कैसे इसे। और अर्जुन की बेइज्जती भी हो रही थी कि यार ये तो बड़ा खतरनाक मामला साबित हो गया। लेकिन ना अर्जुन हार रहा था ना कर्ण हार रहा था। उसके बाद इस युद्ध को यहीं रोका गया जब लगा कि दोनों ब्रह्मास्त्र ना छोड़ दे एक दूसरे के ऊपर। कर्ण ने दुर्योधन का बहुत 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 आभार प्रकट किया
और कर्ण ने दुर्योधन को बोला कि मैं जिंदगी भर तुमसे लॉयल रहूंगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूं, कभी भी तुमको धोखा नहीं दूंगा, मेरा तुमसे वादा है ये। और दुर्योधन, देखिए दोस्तों, ये दोस्त आपको पता है कि दुर्योधन 100 भाई मर गए थे दुर्योधन के, तब भी नहीं रोया, लेकिन जब कर्ण मरा था तब दुर्योधन रोया था। दुर्योधन ने कर्ण पे इतना विश्वास, ये दोस्ती वैसी नहीं है कि दुर्योधन का मतलब था इसलिए दुर्योधन ने कर्ण से दोस्ती की। दुर्योधन का भी कैरेक्टर इतना खराब नहीं जितना दिखाया जाता है। आपको मैं ये भी बता दूं, हर एक का कैरेक्टर कुछ बुरा है कुछ अच्छा है। पांडव भी कुछ बुरे थे कुछ अच्छे थे। मैंने बताया ना, पांडव 2 नर्क में गए थे, बल्कि सारे कौरव स्वर्ग में थे। उसका लेक्चर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा। तो दुर्योधन आखिरी तक दोस्ती निभाई है कर्ण से, बहुत अच्छे दोस्त रहे दोनों, कर्ण और दुर्योधन। इसी बीच आपको पता ही है, कर्ण बहुत अच्छे से रूल कर रहा था अंग प्रदेश में, बहुत बढ़िया दानवीर था ना भैया, दानी था कर्ण। और धीमे धीमे कर्ण बहुत ज्यादा ताकतवर होते गए। लेकिन कर्ण शकुनी को नहीं पसंद करता था, और कर्ण इनडायरेक्टली दुर्योधन को बोलता भी था कि शकुनी जो है वो सही नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं हम स्वयंवर की। कर्ण भी स्वयंवर में गया था, किसके? द्रौपदी के। द्रौपदी के स्वयंवर में कर्ण भी गया था, लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और ऐसा भी बोला जाता है, कुछ स्टोरीज में यह मिलेगा कि द्रौपदी कर्ण से प्यार भी करने लगी थी जब उन्होंने कर्ण को देखा था। लेकिन दोस्तों जब स्वयंवर शुरू हुआ, कृष्ण भी थे। अब कृष्ण की एंट्री हो गई थी अर्जुन के लाइफ में। तो अब कृष्ण पल पल अर्जुन को गाइड कर रहे थे, और अर्जुन को यह वार्न कर दिया था कि अगर कर्ण स्वयंवर में धनुष बाण का इस्तेमाल करेगा तो यकीनन इसमें जीत जाएगा। शर्त यह थी ना कि आपको मछली की आंख में निशाना लगाना है, और वो भी कैसे? नीचे जो है एक तस्तरी थी, उसमें पानी था, उसमें प्रतिबिंब दिखेगा, और वहां से देखते हुए आपको मछली की आंख पे निशाना लगाना है। तो कृष्ण को पता था कि कर्ण ये कर लेगा, अर्जुन को बोला ये कर सकता है। तो वहीं पे ही कृष्ण ने भी फिर अपनी चाल चल दी, और उसके बाद कर्ण के ऊपर यह आरोप लग गया भरी सभा में कि तुम सूत पुत्र हो। और जब कुंती, ये द्रौपदी को यह पता लगा कि कर्ण सूत पुत्र है, लेकिन देखिए द्रौपदी मन ही मन अर्जुन को चाहती थी, और द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन ही जो है वो उनका पति बने। तो जब यह पता चला कर्ण एक सूत पुत्र है, तो द्रौपदी ने भरी सभा में कर्ण की बहुत बेइज्जती की। कर्ण ने कुछ नहीं बोला और वो चुपचाप वहां से चले गए, और अल्टीमेटली अर्जुन ने उस पूरे टूर्नामेंट को जीता, और द्रौपदी की अर्जुन से शादी हुई। लेकिन फिर आपको कहानी पता है कि जब यहां पे क्या कहते हैं कि जब अर्जुन जो है वो द्रौपदी के पास, द्रौपदी को कुंती के पास लेके गए, तो कुंती ने बोला, कुंती उस समय मंत्र जप कर रही थी, ध्यान में मग्न थी। तो कुंती ने यह बोला कि जो भी लाए हो अर्जुन तुम, वो पांचों भाइयों में बांट लो। तो इसीलिए हम देखते हैं कि द्रौपदी की शादी पांडवों से हो गई, 5 पांडव। अब दोस्तों पांडवों ने अपना बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। ये देख जो है दुर्योधन जल उठा कि ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर शकुनी ने पूरा प्लान बनाया कि हम इनके, देखिए क्या हुआ था ना कि जमीन का बंटवारा हो गया था, ठीक है। यहां पे पांडवों को जमीन दे दी गई थी, लेकिन वो जमीन बिल्कुल बंजर थी, तो पांडवों ने वहां पे भी बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया। और जब दुर्योधन आया उनके महल में, तो इतना आलीशान था कि दुर्योधन आश्चर्यचकित रह गया। तो दुर्योधन ने जब शकुनी को बताया, तो शकुनी ने पूरा खेल रचा जिसको चौसर का खेल कहते हैं। अब चौसर का खेल इस तरीके से था कि यहां पे पासों का जो कंट्रोल था वो शकुनी के पास था। अब चौसर एक तरीके का जुआ था जो कि पासों की मदद से खेला जाता था। एक तरफ पांडव थे, एक तरफ कौरव थे, कर्ण भी आया था। ये दोस्तों जो अध्याय है ये बड़ा ही ये गलत है। कर्ण ने यहां जो किया वो बहुत गलत किया, हर चीज हम सराह नहीं सकते। अब आप बोलेंगे कि कर्ण की भी बेइज्जती की थी। अच्छा पहले मैं कहानी बता दूं। कहानी ये है कि जो युधिष्ठिर थे वो एक एक चीज दांव पे लगाते गए और वो हारते गए। युधिष्ठिर के पास सब कुछ खत्म हो गया था, खाली उनकी पत्नी द्रौपदी बची थी। द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया, उनको भी हार गए। तो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, और तब कर्ण भी द्रौपदी को बहुत सारी चीजें बहुत उल्टा सीधा बोला कर्ण ने, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं था। ओके, ये सारी चीजें हुई।
अब उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि वक्त आगे बढ़ता है। अब पांडवों को वनवास होता है। वनवास वो उनको काफी लंबा वनवास और आखिरी साल अज्ञातवास का होता है। जब वो वनवास काट के आते हैं तो पांडवों ने बिल्कुल निश्चित कर लिया होता है कि अब तो युद्ध होगा। महाभारत से पहले भी दोस्तों बहुत कुछ हुआ। देखिए, जब ये चौसर का खेल हुआ तो भीम ने पर्सनली बोला था कि मैं दुर्योधन को खत्म कर दूंगा, और बहुत ही गलत शब्द इस्तेमाल किए थे कर्ण ने द्रौपदी के लिए। तो पांडवों को फिर वनवास मिलता है, जैसा कि मैंने बताया, 1 साल का अज्ञातवास। और तब कर्ण ने यह टास्क लिया कि मैं दुर्योधन को दुनिया का राजा बना दूंगा। और कर्ण जहां गया उसने वो उस किंगडम को हरा दिया। काम्बोज, शक, केकयास, अवंत्यास, गांधारास, मद्रकास, सब कुछ, तंगानास, पंचालास, जितने भी किंगडम्स हैं मिला लिया दुर्योधन ने अपनी आर्मी में। और उसका सबसे बड़ा रीजन था कर्ण। फिर इंद्र किसके? इंद्र जो हैं देवों के देव, बोला जाता है किंग ऑफ द गॉड्स इंद्र। और अर्जुन के पिताजी भी थे। अब जब इंद्र को यह लगा, इंद्र बड़े घमंड में थे कि अर्जुन मेरा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धारी, लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण उभर रहे थे, तो इंद्र को टेंशन हो गई। और इंद्र ने बोला कि यार ऐसे तो कर्ण को हराना नामुमकिन हो जाएगा। इस कवच और कुंडल की वजह से कर्ण को और कोई नहीं मार सकता। तो इंद्र ने सोचा कि चलो कर्ण को थोड़ा सा कमजोर किया जाए। कर्ण के पास गए, एक पुअर ब्राह्मण, बहुत ही गरीब। देखिए, कर्ण दानवीर थे। मैं आपको कर्ण की दानवीर की कहानी बताता हूं। एक बार क्या हुआ था कि कृष्ण जो हैं वो अर्जुन के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे, एक स्टोरी बता रहे थे, बलि की स्टोरी। तो यहां पे जब सबसे बड़े दानवीर की बात आई तो कृष्ण ने बोला कि कर्ण से बड़ा दानवीर कोई नहीं। कर्ण से बड़ा दानवीर आके कोई नहीं था दोस्तों। महादानी थे वो, कोई भी उनको कुछ भी कह देता था, वो दान कर देते थे, कुछ भी। एक बार तो विष्णु स्वयं प्रकट हुए। चलिए, बहुत, मैंने बताया ना बहुत सारी स्टोरीज हैं। अभी पहली वाली स्टोरी पे मैं बाद में आता हूं, दूसरी ये वाली स्टोरी सुनिए। एक बार विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने भी एक बूढ़े का वेश धरा और वो दुर्योधन के पास गए। उन्होंने दुर्योधन से बोला कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो। तो दुर्योधन ने बोला मेरी जवानी तो मेरी बीवी की है, मुझे अपनी वाइफ से पूछना पड़ेगा। जब वो अपनी वाइफ से पूछे तो दुर्योधन को बोला नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, आप अपनी जवानी तो नहीं दे सकते। तो दुर्योधन ने ब्राह्मण से क्षमा मांग ली। उसके बाद वो गए कर्ण के पास। कर्ण से बोला कि तुम मुझे जवानी दे दो। कर्ण ने हंसते हंसते बोला कि आप बिल्कुल मेरी जवानी ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भगवान विष्णु स्वयं अपने रूप में आए। तो कई बार कर्ण के दानी होने की परीक्षा जो है वो भगवान करते रहे हैं और हमेशा प्रसन्न रहे। इसीलिए दोस्तों कर्ण का नाम महाभारत में सबसे बड़ा है। ठीक है, आपको अर्जुन के हेटर्स मिल जाएंगे, आपको बहुत महाभारत में सबके हेटर्स मिल जाएंगे, लेकिन कर्ण के कोई हेटर नहीं है। तो यहां पे क्या हुआ था कि भगवान कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे थे, तो बात आई महादानी की, महादानी की। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि कर्ण सबसे बड़ा महादानी है। तो बोला अरे नहीं, हमारे दुर्योधन धर्मगुरु हैं, वो हमेशा सच को फॉलो करते हैं, सच का पालन करते हैं, वो है महादानी। तो भगवान कृष्ण ने बोला चलो ठीक है, परीक्षा ले लेते हैं। तो दोनों लोग वेश धारण किए, गरीब का वेश धारण करके पहले गए युधिष्ठिर के पास। तो जब युधिष्ठिर के पास गए तो युधिष्ठिर से बोला कि महाराज हमको चंदन की लकड़ियां चाहिए, क्या आप देंगे? उस समय बहुत रात हो रही थी, पानी बहुत बरस रहा था। युधिष्ठिर ने बोला कि अरे यार, अब सूखी लकड़ियां कहां से लाएं? बहुत कोशिश की, लेकिन सूखी चंदन की लकड़ियां तो नामुमकिन है इस बारिश में। क्षमा करें महाराज, मैं आपको सूखी चंदन की लकड़ियां नहीं दे पाऊंगा। फिर उन्होंने बोला ठीक है, अब जब नहीं है तो हम वापस जा रहे हैं। तो कर्ण ने बोला रुको। कर्ण ने अपने महल के सारे दरवाजे जो भी चंदन से बने थे, अपना बिस्तर वो भी चंदन से बना था, उन सबको तोड़ दिया और लकड़ियां दे दी। तो कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि देखा अर्जुन, इतना महादानी है कर्ण। चंदन की लकड़ियां, चंदन का बिस्तर, चंदन के दरवाजे तो युधिष्ठिर के पास भी थे, लेकिन तब भी उसने ये नहीं किया। लेकिन कर्ण ने एक पल नहीं सोचा। एक और कहानी है दोस्तों, एक और सुन लीजिए, ये तो सबसे बहुत कॉमन है। जब महाभारत खत्म हो गई और कर्ण जो है ये युद्ध भूमि में पड़े हुए थे,
अर्जुन ने छल से उनका वध किया था। वैसे आपको बता दूं कि कर्ण को छल नहीं पसंद था। शकुनी का भी जो प्लान था छल से पांडवों को मारना, वो कर्ण को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। तो क्या हुआ कि जब कृष्ण कर्ण के पास गए, मतलब और जब बैटल खत्म हो गई, और बैटल खत्म का मतलब जब कर्ण का वध कर दिया अर्जुन ने, तो कर्ण जो है वो बैटल फील्ड में पड़े हुए थे। तो भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास गए और भगवान कृष्ण ने उनसे बोला कि मुझे सोने की चीज चाहिए कोई। तो कर्ण ने बोला कि मेरे दांत सोने के हैं, आप वो लीजिए। तो उन्होंने बोला, भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं तुम्हारे दांत नहीं निकालूंगा, मैं थोड़ी ना अब तुम्हारे दांत जो है वो निकालूंगा। कर्ण ने वहां से एक पत्थर लिया और अपने दांत तोड़ लिए और वो दोनों सोने के दांत भगवान कृष्ण को दे दिया। भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। तो इतने बड़े दानवीर थे। तो ऐसे ही इंद्र पहुंचे कर्ण के पास, एक भिखारी ब्राह्मण का वेश धारण करके, और कवच और कुंडल मांग लिया उनसे। तो अब फिर एक बार कर्ण से जो चीज मांग ली वो कर्ण दे देते थे। कर्ण ने हंसते हंसते अपना कवच और कुंडल दे दिया। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, भगवान सूर्य ने कर्ण को बोला था कि इंद्र तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे कवच और कुंडल के लिए मांगेंगे तुमसे, लेकिन कर्ण को पता था, उसके बावजूद कर्ण ने यह दान कर दिया। यह महानता है कर्ण की, क्या बात है। अब दोस्तों युद्ध शुरू होने वाला है। बहुत वैसे ही लंबा लेक्चर हो रहा है, मैं अब इसको थोड़ा फटाक से खत्म करता हूं। फिर देखिए कर्ण की स्टोरीज मैं समय समय पे उस पर सेपरेट लेक्चर्स बताता रहूंगा, ठीक है। तो जब युद्ध शुरू होने वाला था, तो कुंती को लगा कि अब वक्त आ गया है कि कर्ण को सच्चाई बता दी जाए। देखिए कर्ण को ऑफर दिया था, भगवान कृष्ण ने भी कर्ण को ऑफर दिया था कि तुम जो है हमारे साथ लड़ो। अच्छा, उस स्टोरी पे भी हम बाद में आएंगे, ठीक है। तो कुंती को डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि देखिए कर्ण भी कुंती के बेटे और पांडव भी कुंती के बेटे। तो डर यह था कि यहां पे कर्ण जो है या तो पांडवों का वध कर देगा या पांडव कर्ण का वध कर देंगे, तो दोनों में लॉस कुंती का ही होगा। तो कुंती डर के मारे कर्ण के पास पहुंची और बताई कि मैं तुम्हारी मां हूं। और ये बहुत ही एक हार्ट टचिंग मोमेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा। तो उन्होंने पूरी स्टोरी बताई। कर्ण ने उनको सादर प्रणाम किया। कर्ण बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, लेकिन कर्ण ने यह बोला कि आप चाहती तो उस टूर्नामेंट में भी यह बोल सकती थी कि मैं आपका बच्चा हूं। अगर आप ऐसा करती तो आज महाभारत होता ही नहीं, या फिर अगर महाभारत होता भी तो हम ही जीतते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। उस समय अगर आप उठ जाती और बोल जाती कि तुम मेरे बेटे हो, तो आज मैं पांडवों की तरफ होता। लेकिन उस समय दुर्योधन ने मेरा साथ दिया, तो मेरा पूरा जो लॉयल्टी है वो दुर्योधन की तरफ होगी। हालांकि कर्ण ने कुंती से यह वादा किया कि मैं अर्जुन को छोड़ के किसी भी पांडव को नहीं मारूंगा, यह मेरा आपसे वादा है, और मैं नाग अस्त्र भी एक ही बार अर्जुन के खिलाफ इस्तेमाल करूंगा। लेकिन कर्ण ने यह बोला कुंती से कि जब तक आप जीवित हो, मतलब जब तक ये युद्ध चल रहा है और जब तक मैं जीवित हूं, तब तक आप पांडवों को यह सच्चाई मत बताइएगा, क्योंकि अगर युधिष्ठिर को यह बात पता चल जाती तो युधिष्ठिर युद्ध रोक लेते, और अगर ऐसा होता तो कर्ण और अर्जुन कभी लड़ते ही नहीं। और दोनों ने प्रतिज्ञा ली थी कि दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा, क्योंकि एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकती। तो अब देखिए वॉर शुरू होने वाला था। तो भीष्म कमांडर इन चीफ बनाए गए और उन्होंने कर्ण को युद्ध में आने से मना कर दिया, और कर्ण को उन्होंने थोड़ा इंसल्ट भी किया, ठीक है। कर्ण भीष्म के खिलाफ खड़े हो गए और कर्ण को बहुत ही खराब अथॉरिटी दी जा रही थी। भीष्म ने बोला कि चलो कर्ण युद्ध में लड़ेंगे, लेकिन अथॉरिटी बहुत ही एक लो कमांडिंग पोजीशन दी जा रही थी। अब कर्ण तो भीष्म के लेवल के योद्धा थे, तो कर्ण और भीष्म थोड़ी बहस हुई और कर्ण ने बोला कि मैं भीष्म की अथॉरिटी के अंदर नहीं लड़ूंगा। तो दुर्योधन का मूड खराब हो गया, लेकिन दुर्योधन को भी पता था कि भीष्म पितामह जिसकी साइड हो गए वो युद्ध जीत जाएगा। तो यहां पे कर्ण का यही स्टैंड था कि भीष्म जब तक है तब तक मैं नहीं आऊंगा, और शायद मेरी युद्ध में आने की जरूरत भी ना पड़े। तो आपको पता ही है कि भीष्म ने बैंड बजा दी थी, आधी से ज्यादा सेना को
वो तो शिखंडी की वजह से भीष्म ने हथियार डाल दिए थे। फिर अर्जुन ने शैया पे भीष्म को लिटाया। खैर वो एक अलग कहानी है, देखेंगे वो कभी। तो उसके बाद कर्ण ने ये बोला कि ठीक है, मैं तो भीष्म का जब मतलब भीष्म जब शैया पे लेटे हुए थे और जब द्रोणाचार्य जनरल बने तब कर्ण आते हैं बैटलफील्ड में। 11वें दिन, महाभारत 18 दिन तक चली थी, 11वें दिन कर्ण ने एंट्री ली। 13वें दिन द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की जिसमें अभिमन्यु मारा गया। बहुत बहुत ज्यादा दुख हुआ था अभिमन्यु को मारते हुए। अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, बहुत दुख हुआ था यहां पे कर्ण को अभिमन्यु को मारते हुए, क्योंकि भाई उसी का ही तो भांजा था। लेकिन दोस्तों ये करना था और कुछ कर नहीं सकते थे, कुछ भी नहीं कर सके कर्ण, बड़ा दुख हुआ, ऐसा था। अब दोस्तों जब कर्ण सब पे भारी पड़ रहे थे तो 14वें दिन घटोत्कच आते हैं। घटोत्कच जो भैया भीम के बच्चे थे, भीम के बेटे, आधे असुर आधे मानव, ठीक है। तो इतनी ज्यादा ताकत थी घटोत्कच, जब फील्ड में आए तो कौरव इधर तितर बितर हो गए। बोला ये भैया कौन आ गया है, और उसने बवाल मचाना शुरू कर दिया। तब दुर्योधन ने कर्ण से यह रिक्वेस्ट की कि सिचुएशन को संभालो, और तब जो शक्ति वेपन था, शक्ति हथियार यूज करो। हालांकि यह हथियार कर्ण ने अर्जुन के लिए बचा के रखा था, लेकिन घटोत्कच पे इसको यूज करना पड़ा और घटोत्कच मारा गया, ऐसा था। हालांकि आपको यह बताओ, ये जो शक्ति हथियार था ये कर्ण को इंद्र ने दिया था, और इंद्र ने बोला था यार तुम एक ही बार यूज कर सकते हो, इसके बाद तुमको ये इंद्र को लौटाना पड़ेगा। तो कर्ण ने ये हथियार को यूज कर लिया, क्योंकि इंद्र भी बहुत खुश हो गए थे कर्ण से जब उन्होंने अपना कवच और कुंडल दिया था। अब कर्ण के पास कोई डिवाइन वेपन नहीं था, है ना, जो अर्जुन के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा वेपन था कि इससे अर्जुन खत्म ही हो जाते। 15वें दिन बैटल में क्या हुआ कि द्रोणाचार्य मारे गए, छल से मारा द्रोणाचार्य को। अश्वत्थामा मर गया, अश्वत्थामा था हाथी। अब द्रोणाचार्य अपने बच्चे अश्वत्थामा से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि द्रोणाचार्य ने भी पांडवों की बैंड बजा दी। तो फाइनली इतने ज्यादा वो परेशान हो गए, और एंड टाइम पे जो कृष्ण ने शंख बजाया वो सुन नहीं पाए। खैर ये भी एक अलग कहानी है, बहुत कहानी मिक्स हो जाएंगी, बेकार में कंफ्यूज नहीं करते हैं। लेकिन अश्वत्थामा के मौत की खबर, अश्वत्थामा मारा नहीं तो वो तो अभी भी अमर है, लेकिन उसकी मौत की खबर सुन के यहां पे द्रोणाचार्य बहुत परेशान हो गए, और द्रोणाचार्य का भी वध 15वें दिन हुआ। अब खाली कर्ण थे, बस कर्ण और अर्जुन। इस बीच दोस्तों कर्ण और भीम के बीच में भी बैटल होती है। देखिए कर्ण और भीम के बीच में बैटल एक बार नहीं 7-8 बार हुई थी। अब देखिए इसमें एक ही अध्याय दिखाया जाता है जिसमें भीम को कर्ण ने पराजित किया। वैसे आपको बता दूं कि कभी भीम पराजित करते थे कर्ण को, कभी कर्ण पराजित करते थे भीम को। 17वें दिन तो भीम ने लगभग कर्ण को मार ही दिया था। तो ऐसा नहीं है, ये ड्रॉ पे था, लेकिन एक ही मूवी सीरियल में खाली एक ही दिखाया जाता है। कर्ण जब भीम को, वो एक ही बार है जब कर्ण, मतलब जब बुरी तरीके से कर्ण ने भीम को पराजित किया। अगर इन ऑल ओवर आप महाभारत देखें तो कर्ण और भीम का मुकाबला ड्रॉ रहा था, ठीक है, ऐसा था। कर्ण के पास यह मौका था कि वो 5 पांडवों को मार सकते थे, अर्जुन को छोड़ के 4 पांडवों को बहुत आसानी से मार सकते थे। कर्ण के पास ये पूरा मौका था। वो भीम से जब लड़ाई कर रहे थे तो भीम को कई बार मारने का मौका मिला। युधिष्ठिर को तो एक बार, युधिष्ठिर तो इतना ज्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे थे, कर्ण ने बवाल मचा दिया था। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन तुम मार दिए कर्ण को। अर्जुन ने बोला नहीं, मैं नहीं मार पाया। तो युधिष्ठिर ने इतना अर्जुन को उल्टा सीधा बोला, अर्जुन युधिष्ठिर को मारने चले गए कि ऐसा कैसे मुझे बोल सकते। तो कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, कह रहे भैया तुम्हारा भाई है, कहां मार रहे हो उसे। युधिष्ठिर को भी मार सकते थे कर्ण, लेकिन 4 पांडवों को ना मारने का वादा किया था ना कुंती से, इसीलिए किसी को नहीं छुआ कर्ण ने। 17वें दिन फाइनली, आखिरी दिन, आखिरी क्या मतलब 17वां 18वां आखिरी दिन था। फाइनली बैटल बिगिंस, और सबसे बड़ा महासंग्राम अर्जुन और कर्ण के बीच शुरू होता है। और ये दोस्तों सब महाभारत में इस फाइट को सबसे बड़ी माना गया है, सबसे बड़ी। परशुराम ने जो धनुष दिया था विजया, और यहां पे अर्जुन के पास उनका गांडीव था। शल्य जो था वो कर्ण के सारथी थे, और अर्जुन के सारथी तो भगवान कृष्ण स्वयं थे।
शक्ति वेपन था नहीं, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों कर्ण ने बैंड बजा दी अर्जुन की। बहुत बुरी तरीके से यहां पे हालात बिगड़ गए और एक बार तो अर्जुन लगभग निशाना एकदम सर पे था, लेकिन उसी समय कृष्ण, भैया देखो कृष्ण सारथी थे, तो कृष्ण ने थोड़ा सा रथ को बैलेंस किया, वो उनके हेलमेट पे लगा, वरना अर्जुन का सर धड़ से अलग हो जाता। दोनों एक दूसरे को तीर बरसा रहे थे। अर्जुन ने भी बहुत हानि पहुंचाई, ऐसा नहीं है, कर्ण को अर्जुन ने भी बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई है। अर्जुन भी कर्ण के ऊपर भारी पड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों कर्ण का, अब देखिए श्राप याद, यहां पे याद क्या श्राप था? श्राप यह था दोस्तों, परशुराम ने बोला था कि जब तुमको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी मेरी शिक्षा की, उसी वक्त तुम भूल जाओगे। यही समय आ गया था। बार बार इनका रथ का पहिया कीचड़ में फंस जा रहा था। कर्ण का दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो गया, बैटलफील्ड से अलग हो गया। अब कर्ण बैटलफील्ड पे अर्जुन को मारने पे फोकस करें कि बार बार रथ का पहिया निकालें, वो इसी में लग गए। अब दोस्तों भगवान कृष्ण को यह समझ में आ गया था कि कर्ण ऐसे बहुत मुश्किल ऐसे वध करना, तो कर्ण का पहिया, रथ का पहिया कीचड़ में फंसा और भगवान कृष्ण, कर्ण ने अर्जुन को बोला कि अर्जुन अभी मैं पहिया निकाल रहा हूं, रथ का पहिया निकाल रहा हूं, तो तुम मारोगे नहीं, टाइम प्लीज। अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया। भगवान कृष्ण ने बोला क्या कर रहे हो अर्जुन, हे पार्थ, उठाओ गांडीव मारो। तो अर्जुन ने बोला ये गलत होगा। कहता कुछ गलत नहीं है, भूल गए भरी सभा में द्रौपदी के साथ कैसा व्यवहार किया था कर्ण ने, ये सब भूल गए तुम? दुर्योधन का उसने पल पल साथ दिया है। अब हुआ क्या कि अर्जुन ने धनुष बाण उठाया और कर्ण पे चलाया। कर्ण का सर धड़ से अलग। कर्ण फाइनली स्वर्ग से धारे और कर्ण का यहां पे अंत हुआ। हालांकि इसका ये भी कारण है कि कर्ण मंत्र का उच्चारण कई बार उन्होंने करना शुरू किया, लेकिन वो भूल रहे थे मंत्र, एकदम फोकस हट गया था परशुराम के श्राप के कारण। ऐसा था। कर्ण की जब डेथ हुई तो कुंती ने पांडवों को बताया कि कर्ण तुम्हारे सबसे बड़े भाई थे। पांडवों को बहुत बुरा लगा। युधिष्ठिर तो दिमाग ही खराब हो गया, युधिष्ठिर का बहुत दिमाग खराब हुआ। ऐसे कृष्ण को भी पता था ना, तो कृष्ण ने भी कर्ण को बोला था तुम पांडवों के साथ लड़ो, तुम हमारे साथ आ जाओ। कृष्ण ने ये ऑफर दिया था कर्ण को कि तुम हमारे साथ आओ और तुम पांडवों की सेना का नेतृत्व करो, लेकिन कर्ण ने वो भी मना कर दिया कि मेरी लॉयल्टी दुर्योधन, दोस्ती आखिरी तक निभाई। तो जब कर्ण मरे तो मौत के बाद कुंती को जब कुंती ने बताया तो युधिष्ठिर का दिमाग खराब हो गया। युधिष्ठिर ने बहुत उल्टा सीधा बोला यहां पे कुंती को, मतलब वैसे उस सेंस में नहीं, लेकिन बहुत बोला कि आपने बताया नहीं, आप कौन होती है बातें छुपाने वाली। बहुत दुखी थे, हर कोई दुखी था कर्ण की मौत से। अर्जुन को दुख था, लेकिन वो दुख वैसा वाला था, थोड़ा सा उसको अच्छा भी लग रहा था कि चलो ठीक है। यहां तक दोस्तों जब महाभारत खत्म हुई तो कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद था वो बड़ा रोचक है। अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं कि तुम तो कहते थे कि कर्ण बहुत महान है, लेकिन देखा मैंने उसको मार दिया। तो कृष्ण मुस्कुराए इस बात पे। अर्जुन बार बार बोल रहे थे मैं ही महान, मैं ही महान। और यहां तक अर्जुन ने यह बोल दिया था कि जब मैं मारता था तो उसका रथ जो है, जब मैं धनुष चलाता था तो रथ 10 कदम पीछे जाता था, जब वो रथ चलाता था तो मेरा 2 कदम पीछे रथ जाता था, बस। तो कौन महान हुआ, मैं? तो कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से बोला ऐसा नहीं है बेटा, तुम मत भूलो कि तुम्हारे साथ मैं बैठा हुआ था, स्वयं भगवान तुम्हारा नेतृत्व कर रहे थे। उसके बावजूद अगर वो रथ को 2 कदम पीछे छोड़ देते हैं, पीछे कर देता है, तो सोचो वो कितना ज्यादा ताकतवर होगा। ठीक है, तो ये समझाया कर्ण के बारे में। अब महाभारत खत्म, कर्ण का अंत। पांडवों ने लगभग 30 साल तक रूल किया, पांडवों को सत्ता मिली और उसके बाद पांडव स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर गए। अर्जुन का बेटा अभिमन्यु का बेटा परीक्षित रूल किया और परीक्षित के बाद ही कलयुग की शुरुआत होती है। लेकिन कर्ण एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। कर्ण ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि महानता यह होती है, और सबसे सेलिब्रेटेड ट्रैजिक हीरो इनको बोला जाता है।
ठीक है, एरिस्टोटल का फ्लॉड गुड मैन, इंसान बहुत अच्छा है लेकिन कभी कभी ना चाहते हुए भी वो अधर्म का साथ देता है, उस तरीके का उनकी कैटेगरी में आते हैं। एक सुपर्ब फिगर है। अब देखिए, ये कहानी कर्ण की थी। मैं आपको समय समय पे चीजें बताता रहूंगा, छोटी छोटी स्टोरीज लेके आता रहूंगा। अगर आप और किसी के बारे में, महाभारत के किसी और हीरो के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। पीडीएफ आपको स्टडी ग्लोस पे मिल जाएगी। 13,500 सब्सक्राइबर है, यही ज्वाइन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।